सुग्रीव कितना मोहित हो गया इस माया जाल में कि भगवान को मिलकर के भी वो भूल गया। देखिए जरा कितना दुर्भाग्य था। हम आप तो परेशान हैं और भगवान वहां खुद जा करके उससे परिचय करते हैं हनुमान जी के माध्यम से, और उसका सारा राजपाट खोया हुआ वापस करवा देते हैं। इसके बाद भी क्या करता है, सुग्रीव भगवान को भूल जाता है। देखो इसी तरह से हनुमान जी भी भगवान को सामने खड़े थे भगवान, लेकिन क्या कहते हैं, तब माया बस फिरऊं भुलाना, ताते प्रभु मैं नहीं पहचाना। भगवान स्वयं खड़े हैं और भगवान कहते हैं हनुमान कौशल्य, हनुमान कहते हैं हनुमान जरा हम तुमसे बता रहे हैं कि हम कौन हैं। कौशल्य से दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। भगवान स्वयं परिचय अपना हनुमान से बता रहे हैं। सबरी के यहाँ भगवान स्वयं अपना परिचय बता रहे हैं कि मैं राम बेर खाने के लिए तेरे पास आया। इसी प्रकार से सुग्रीव के यहाँ भगवान पहुंचते हैं, सुबेल पर्वत पर उनका परिचय होता है और उसके बाद उसका सारा भार संभाल लेते हैं, तिलक कर देते हैं, उसको राजा बना देते हैं। और फिर जब उसको भगवान ने भुला दिया तो सुग्रीव से कहते हैं, सुग्रीव मैंने तेरे ऊपर इतना उपकार किया। इसी तरह से हम आप सोचो जरा, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि भगवान ने हमें सब कुछ दे रहे हैं। पता नहीं कितने योनियों से हम गुजर रहे थे और परमात्मा ने हमको ये तन दे दिया परमात्मा से मिलने के लिए। कितना बड़ा परमात्मा का उपकार। इसी तरह से सुग्रीव को सब कुछ भगवान ने दिया और फिर भी वो भुला बैठा। इसी तरह से हम आप आज परमात्मा को भुला बैठे। तो पर क्या कहा सुग्रीव ने, प्रभु मुझे भुलाने का एक कारण है। क्या है कि विषय बस से, ये संसार तो विषयों के बसीभूत है ही, लेकिन मैं मनुष्य तो भूला हुआ है और फिर मैं तो बानर जात का हूं, मैं क्यों ना भूल जाऊं। विषय बस सुर नर मुनि स्वामी। देखिए जरा, भगवान से सामने, भगवान के सामने कह रहा है कि विषय बस, सारा मैं तो हूं विषय के बस, सारा संसार ऐसा नहीं है। विषय बस सुर नर मुनि स्वामी। हे स्वामी, देवता मनुष्य मुनि जब ये विषयों के बस में है तो मैं भला विषयों के बस में हो जाऊं, तो मेरी कौन सी बात है। प्रभु ये आपने जो विषय बना दिए हैं इनके बस में मैं हो गया, इस कारण से मैं आपको भूल गया। विषय बस सुर नर मुनि स्वामी, और फिर मैं पावर पशु अति कामी। जब देवता मुनि और मनुष्य भूल बैठे तो मैं तो बानर हूं, और कामी पशु अति कामी, भला भगवान कैसे मैं न भूल जाऊं। भगवान चुप खड़े हैं, कहने और क्या कहना चाहते हो। कहता है विषय बस सुर नर मुन स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। और भगवान नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम सो निस जागा, मोह फांस जहि गर न बसाया, सो नर तुम समान रघुराया। फिर कहते हैं लास्ट चौपाई, प्रभु इनसे बचना, इनको त्यागना, ये किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है। जब देवता
मुनि मनुष्य नहीं इसको त्याग पाते तो मैं कैसे, क्या कहते हैं, ये गुण साधन ते नहीं होई। हे प्रभु, कोई कितना भी साधन कर ले, जरा यहां पर विशेष बात है, बचना चाहता है, काट कर रहा है, ये गुण साधन ते नहीं होई। कौन सा गुण? जो मैं बस में फंस गया, इससे निकलना कोई भी साधना से, जप से, तप से, व्रत से, यज्ञ से, घूमने से, यहाँ वहाँ जाने से, कोई भी कर ले, लेकिन ये साधन से संभव नहीं। क्या? कौन सा? कि विषयों से बच जाना। फिर कैसे बचोगे? तो कहते हैं ये गुण साधन ते नहीं होई, अतुमरी कृपा पाव कोई कोई। आपकी जब तक कृपा न होगी प्रभु, तब तक कोई इससे अलग नहीं हो सकता, क्योंकि हम आप विषयों से ही बने हैं, वो हमारे रग रग में विषय है। इसलिए प्रभु कोई भी चाहे कि मैं इन विषयों से अलग हो जाऊं, न देवता बचे हैं, न मुनि बचे हैं, न मनुष्य की गिनती क्या है, फिर बानरों की फिर गिनती क्या है, अतिकामी हूं मुझे, मैं कैसे बच सकता हूं? कहता प्रभु ये गुण साधन ते नहीं होई, अतुमरी कृपा पाव कोई कोई। अब यहां प्रश्न उठता है कि ये मनुष्य शरीर साधन धाम मुक्त कर द्वारा है, तो क्या साधन नहीं करना चाहिए हमें? क्या बस भगवान के सहारे बैठ जाना चाहिए? और फिर निर्वात सत्य है, ये गुण साधन ते नहीं हुई, और तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। क्या मतलब है कहने का? मतलब ये है कि देखो, साधन तो करना ही पड़ेगा, और साधन से आप क्रॉस नहीं कर सकते, और साधन करना पड़ेगा। तो फिर साधन क्यों किया जाए जब आपकी कृपा से ही होता है? जैसे हमारे मार साहब अक्सर बोलते हैं कि जब कृपा होगी तो हो जाएगा, क्या करना है? ये गलत है। देखिए जरा विचार कीजिए, साधना से क्या होगा कि साधना न करोगे तो भगवान की कृपा नहीं होगी। कृपा प्राप्त करने के लिए साधन करना है, समझे आप? होगा होगा कृपा से, लेकिन बिना साधना के कृपा नहीं होगी। ये गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। कृपा का पात्र कौन? कृपा का पात्र बनना पड़ेगा। अब कृपा का पात्र बनना का मतलब है कि साधना करनी होगी, साधना करनी होगी। जब इतनी साधना, लेकिन साधना के बल पर हम परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते, साधना के बल पर भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते, ये मतलब है। तो इसलिए ये ऐसा न सोच करके कि जब भगवान कृपा करेंगे तो हो जाएगा, जब कृपा नहीं है तो क्या करना है, जब होगा तो हो जाएगा, देखा जाएगा, ऐसा नहीं। साधन करना है, क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जही परलोक। जैसे कई बार हमने कहा कि बच्चे को सब कुछ आपने दिया और वो गया विद्यालय में, पैसा भी उसके पास है, सारे साधन उपलब्ध हैं, गुरु भी मिल गया। अब बताओ वो ना पढ़ेगा तो क्या होगा? तो साधन भी हो और हमारी साधना हो, और तब भगवान का आसन हिलता है। कहने का भाव ये है हमारा कि हमें आपको साधना तो करनी ही है, और इसलिए करना है कि जब तक हम साधना नहीं करेंगे तब तक कृपा प्राप्त नहीं होगी। तो कहता है भगवान, ये गुण साधन ते नहीं होई, अतुमरी कृपा पाव कोई कोई। देखो और एक बात बताएं, जैसे थोड़ी देर के लिए मछली कितनों भी साधन कर ले, लेकिन यदि उसको सागर में डूबना है तो साधन करते करते वो डूब नहीं सकती। फिर क्या है रास्ता? कि वो साधन तो करे, और साधन करते करते वो चुप हो जाए और भगवान से कृपा मांगे
और बस सब कुछ साधन बंद कर दे और भगवान का नाम लेती रहे और बस भगवान कृपा करो तो बस चुप हो जाए, और जो हिलाती है, पंख हिलाती है, जो पैर हिलाती है, वो चुप हो जाए तो भगवान की कृपा तो झेल ही रही है। पानी तो सागर में जा ही रहा है, नदी तो सागर में जा ही रही है, लेकिन वो अपनी चाल को बंद कर दे बस। तो ये गुण साधन ते नहीं हुई तो मुझे कृपा, भगवान की कृपा तो बरस ही रही है, लेकिन हमें आपको पात्र बनना है, भक्ति करना है, प्रभु का स्मरण करना है, जिससे क्या होगा, कैसे कृपा होगी कि मन क्रम वचन, यहाँ पर ये पॉइंट वाली बात आती है कि भगवान की कृपा कैसे होगी, तो बस ऐसे होगी कि मन क्रम वचन क्षाण चतुराई, मन से, कर्म से, वचन से अपनी चतुराई को छोड़ दे, मन क्रम वचन क्षाण चतुराई, और भजत कृपा करी है रघुराई। इसलिए हमें आपको अपनी चतुराई को छोड़ करके मन क्रम वचन से भगवान का स्मरण, ध्यान, जप सब कुछ करना है। इसलिए करना है कि हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय।